इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट जारी हो चुका है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको उसमें कट ऑफ के बारे में चर्चा की है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया उसके बारे में चर्चा की है। अब मैं बात करूंगा मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला, उसे कैसे यूज करना है और कितने क्वेश्चन आपके डिलीट हुए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा बताऊंगा। मैं आपको वैल्यू पुट करके भी बताऊंगा कि आपको अपने मार्क्स से वो कैसे कैलकुलेट करना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और इसी तरह राजस्थान एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डिलीट क्वेश्चन की संख्या कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, वो आपको कैसे चेक करना, और उसके बाद बात करूंगा मार्क्स का फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है। तो डिलीट प्रश्नों का विवरण आप देख सकते हो। एक साइड आपके पास सीरीज चिन्ह लिखा हुआ है, तो यानी कि आपके पास जो पेपर है उसमें आप टॉप पे देखना इन्हीं चिन्ह में से एक चिन्ह आपका होगा। जैसे कि मैंने मान लिया सर्कल है, मेरे पास जो पेपर है उसका जो चिन्ह है वो सर्कल है। तो मैं अब हिंदी सब्जेक्ट देखूंगा, यहाँ पर लिखे हुए कि जो सर्कल है मेरा चिन्ह, उसमें हिंदी के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है कि पहला, चौथा, नवा, 15वां, 23वां, ETC आप देख सकते हो, ये हिंदी के क्वेश्चन है। इनमें से जो 9th क्वेश्चन है वो मेरा डिलीट हुआ। इसी तरह आप भी अपनी सीरीज चिन्ह देखें और उसके सामने जो डिलीट क्वेश्चन में जो नंबर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट से आपका एक क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। इसी तरह आपको जीके सब्जेक्ट में देखना है। जैसे कि मैंने शुरू से ही माना मेरे पास जो चिन्ह है वो कौन सा सीरीज चिन्ह है, सर्कल वाला है। तो सर्कल में यहाँ मेरे दिखाया हुआ है कि जीके के क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में, वो नंबर भी लिखे हुए, और इनमें से 3 क्वेश्चन 35 नंबर का, 74 नंबर का और 100 नंबर का, जिनके भी सर्कल सीरीज चिन्ह है उनके 35, 74 और 100 नंबर का जो जीके का क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। इस तरह से जीके सब्जेक्ट से देखें तो टोटल आपके 3 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। जीके सब्जेक्ट के बाद मैं बात करूंगा आपके एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से। तो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में भी आप इसी तरह देखोगे, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में भी आप इसी तरह से देखोगे। आप देख सकते हो जो मैंने अभी चिन्ह बताया उसी चिन्ह के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने माना मेरे सर्कल चिन्ह है यानी कि 2 नंबर का सेट है, 2 नंबर के सेट में आप देख सकते हो 51 नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ, यानी कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की बात करें तो सर्कल जिनके भी चिन्ह हैं उनके हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर होगा 10, 13, 31, 32, 36, 42, 44, ETC, और इनमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से आपका एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट से देखा जाए तो 38 नंबर का क्वेश्चन, जिनके भी सेट जो सर्कल वाला चिन्ह है पेपर के ऊपर, उनका 38 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ है, और एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट से आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ। इस तरह से टोटल आपके पेपर में 100 क्वेश्चन थे, तो आप देख सकते हो टोटल आपके जो डिलीट क्वेश्चन की संख्या वो 6 है। तो अब जो फॉर्मूले में आपको वैलिड क्वेश्चन है वहाँ पर आपको 94 पुट करना होगा। मैं वैल्यू भी पुट करके बताऊंगा, उससे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है फॉर्मूला। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या है। सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है। टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू सिग्मा ऑफ RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। सिग्मा यहाँ होता है सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि सभी का जोड़। RQ यानी राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए वो आपको RQ लिखना है। WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि आपने अपने पेपर में 100 में से कितने क्वेश्चन है वो गलत किए हैं। और KF यानी की फैक्टर, जिसका अलग से फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। अब सबसे पहले मैं KF की वैल्यू निकालूंगा, की फैक्टर की, और उसके बाद वैल्यू ये पुट करूंगा ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं वैल्यू पुट करके बताता हूँ। सपोज दैट मैंने मान लिया 100 में से मेरे सही क्वेश्चन 60 रहे हैं और गलत हुए 18, और 6 ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए। अगर मैं 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करता तो मेरा भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाता, लेकिन मैंने माना 6, तो एक के हिसाब से नंबर भी कटेंगे। वो कैसे कटेंगे मैं बताता हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं KF की वैल्यू निकालूंगा। की फैक्टर की वैल्यू के लिए लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था, 300 का, तो मैंने लिख लिया 300 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। पेपर में टोटल क्वेश्चन थे 100, तो मैंने लिख लिया 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यहाँ पर भी मैं 100 ही लिखूंगा क्योंकि सभी जोड़ के 100 ही हो रहे हैं।
अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन। अब वैलिड कितने, 6 डिलीट हो गए तो पीछे 94 रहे, 94 मेरे वैलिड है। जब 100 से 100 कटेंगे 300 अपॉन 94, जब डिवाइड करके सॉल्व करूँगा तो वैल्यू आएगी 3.19, यानी कि मेरी की फैक्टर की वैल्यू आई 3.19। अब ये वैल्यू मैं ऊपर पुट करूँगा जहाँ के एफ लिखा हुआ है, ये वैल्यू आप याद रखें, मैं आगे बताऊँगा कैसे आपको पुट करनी है। तो राइट क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी कहा मेरे 100 में से 60 क्वेश्चन सही हुए, तो मैंने लिख लिया 60 इंटू की फैक्टर की वैल्यू जो मैंने अभी बताई वो 3.19 मैंने लिख ली। आप भी ऐसे ही लिखोगे, आपके सही क्वेश्चन है वो सही लिखोगे, रॉन्ग है वो रॉन्ग लिखोगे। उसके बाद डब्ल्यू क्यू यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने मान लिया मैंने 18 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं लिखूंगा 18 इंटू की फैक्टर की वैल्यू मैं 3.19 लिखूंगा और अपॉन में 3 कर दूंगा। अब माइनस में जो नया ऐड हुआ है, क्योंकि जो अभी तक मैंने बताया है ये 18 इंटू 3.19 अपॉन 3, यहाँ तक तो आपके लास्ट बार भी यही फॉर्मूला था, लेकिन इस बार पाँचों ऑप्शन की वजह से ये नया ऐड हुआ है लास्ट वाला माइनस के बाद वाली वैल्यू। मैक्सिमम मार्क्स मैंने लिख लिया 100, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स में मैंने लिख लिया 300 इंटू नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन, मैंने मान लिया 6 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए तो मैंने लिखा 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने थे 100 थे तो मैंने लिख लिया 100 और इंटू मैंने कर दिया 3। अब मैं सभी पार्ट को अलग अलग सॉल्व करूँगा। जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से 3 कटेगा, वैल्यू आएगी 6, यानी कि जो ये पार्ट है यहाँ मेरी वैल्यू आई 6। पहला वाला आर क्यू इंटू के एफ है, तो 60 इंटू 3.19 का मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू आएगी 191.4, 191.4। और डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 को जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 19.14। तो ये मैं मिटाकर वापस से स्पष्ट रूप से लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने लिखा है क्या पर 60 इंटू 3.19, 3.19 माइनस 19.14 माइनस 6, 19.14 माइनस 6। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 166.26। तो यानी कि 300 में से मेरे नंबर हुए 166.26। मैंने वैल्यू पुट करके बता दिया है। इस तरह से आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा मार्क्स है वो आपको एसएसओ आईडी पर थोड़े दिनों बाद अपडेट किए जाएंगे। आज सिर्फ आपको रोल नंबर ही शो हो रहे हैं, जिनके भी रोल नंबर आ रहे हैं शो हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। बाकी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में भी बता दिया था, कितनी कट ऑफ गई थी, क्वेश्चन कितने डिलीट हुए वो भी मैंने बता दिया। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आए तो आपको क्वेश्चन डिलीट हुए कैसे पता करना। आपके पास जो पेपर है उसमें सीरीज चिन्ह आप देखोगे, इन्हीं में से एक सीरीज चिन्ह होगा। जैसे कि मैंने सर्कल माना था, तो आपके पास भी कोई सीरीज चिन्ह होगा, उसके सामने जितने भी क्वेश्चन नंबर लिखे हुए ये क्वेश्चन लिखे हुए, यानी कि सब्जेक्ट के बता रहे कि हिंदी सब्जेक्ट के आपके पेपर में ये क्वेश्चन नंबर थे, और यहाँ आपको बता रहे ये डिलीट हुए, यानी कि हिंदी के पेपर से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ। ठीक इसी तरह जीके में भी आपको जो ये नंबर इतने सारे शो हो रहे हैं, यानी कि आपके पेपर में जो भी, जैसे कि मैं सर्कल के सामने बता रहा हूँ, तो ये नंबर के सभी क्वेश्चन मेरे जीके के क्वेश्चन थे, और इनमें से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, 35, 74 और 100। ठीक इसी तरह एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन शो हो रहे हैं कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन थे वो एग्रोनॉमी के, और उनमें से 51 नंबर का क्वेश्चन मेरा डिलीट हुआ है। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, और एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ ये क्वेश्चन नंबर भी दे रखे कि ये क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट के थे, और इनमें से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो टोटल देखा जाए सब्जेक्ट में से जीके के सबसे ज़्यादा डिलीट हुए 3, और टोटल आपके 100 में से 6 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, उसकी कट ऑफ के बारे में भी चर्चा की जाएगी। संगणक भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट इसी तरह देखने को मिलेगा। जूनियर अकाउंटेंट हुआ, सीएचओ हुआ, उनके भी रिजल्ट आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इस यूट्यूब चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है वो प्रूफ के साथ दी जाती है, कोई भी हवाबाजी नहीं होती है, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।